मोदी जी की सरकार की योजना है कृषि विकास योजना। उसमें हम कई चीजें किसान को देते हैं, देश भर में दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सब्सिडी पे देते हैं, कृषि यंत्र देते हैं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते हैं, अलग अलग तरह के नए बाग लगाने के लिए पैसा देते हैं, नर्सरी के लिए पैसा देते हैं, अच्छे बीज पे सब्सिडी देते हैं। एक नहीं दर्जनों योजनाएं। लेकिन मैं हैरान रह गया कि दिल्ली के किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार अगर चाहे तो सीधे पैसे नहीं देती, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम पैसा देते हैं। ये केजरीवाल और आदसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बहनों और भाइयों, मैं माइक पे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, और केवल यही नहीं, कराड़ा में कह रहा है। मैंने चिट्ठी लिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री को कि क्या गजब करते हो, अरे यहां के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल जाने दो, प्रस्ताव भेज दो, पैसे हम देंगे, मोदी दे रहा है, तुम रोक क्यों रहे हो। कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और जब मैंने ये बात सार्वजनिक की कि ये प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे, तो मुझे गाली देने लगे और मुझे आतंकवादी बना दिया। दिल्ली के किसान भाइयों, कहने को तो दिल्ली और देश के किसान समझते हैं, दिल्ली के किसान तो बड़े मजे में हैं जी, दिल्ली के किसान हैं। लेकिन केजरीवाल और आपने आपदा बन के यहां के किसानों को बेहाल कर रखा है। कोई योजनाओं का लाभ नहीं। मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सका भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैंने ही बनाई। ये केजरीवाल अब कहता है कि मैं भी पैसे दे दूंगा। आज तक क्यों नहीं दिए ये बताओ। अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं। चुनाव आए तो केजरीवाल आए, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। अभी तक क्यों नहीं दिए? क्या पंजाब में तुम्हारी सरकार दे रही है? माताओं बहनों को धोखा देते हो। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आप गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, 2500 रुपया महीना हर महीना तुम्हारे खाते में आएगा, सीधे खाते में पहुंचेगा। और ये मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, आज तक लगातार दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में दे रहे हैं, हमने हरियाणा में शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं। मेरी बहनों, हम बहनों में देवी का अंश देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के असली काम अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। यहां की जनता जल भराव से जूझ रही है, पानी भरा रहता है, वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अरे केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो पानी निकालेगा कहां से दिल्ली का जल भराव का? जनता बेहाल, पीने का पानी मुझे बताया, दिल्ली में पानी नाले का पानी मिल रहा है पीने का। और अभी मैं सड़क से आया तो मैं तो सोच रहा था बड़े ठाठ होंगे दिल्ली वालों के, शानदार सड़कें बनी होगी, रोहतक रोड, कराड़ा कंजावली रोड। लेकिन आया तो गाड़ी पड़ी गड्ढे में, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। फिर भी केजरीवाल बोले कि मैंने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। क्या दिया दिल्ली को आपने और केजरीवाल ने? 3 चीजें दी है, 3। एक दी है धूल, बताओ दी की नहीं? अरे जोर से बोलो, दी की नहीं? एक दी धूल, दूसरा दिया धुआं, प्रदूषण में मार दिया, और तीसरा दिया धोखा। धूल, धुआं
और धोखा ये केवल दिल्ली को देके धुआं धुआं कर दी दिल्ली तूने केजरीवाल, धुआं धुआं कर दी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं, आत्मा है। और मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है, पूजा। लेकिन दुख होता है, कैसा केजरीवाल? दिल्ली में खेती को कृषि का दर्जा ही नहीं है। सुनो किसान भाइयों, आज मामा कह के जा रहा है गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, दिल्ली को कृषि का दर्जा मैं दूंगा, आप चिंता मत कर। दिल्ली के किसान बेहाल है, बदहाल है, किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा केजरीवाल तुम खुद ना दो तो ठीक है, मोदी जी दे रहे हैं, वो भी देने नहीं देता। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। अरे यहां तो ट्रैक्टर भी मुझे बताया कॉमर्शियल माना जाता है, टैक्स भी कॉमर्शियल लगता है ट्रैक्टर पे। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र कॉमर्शियल यहां माने जाते हैं। यहां तो कॉमर्शियल रेट पे बिजली किसानों को महंगी दी जाती है। बड़ी बात करते हो केजरीवाल। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए? क्या किया दिल्ली के किसानों के लिए? केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया। भारे भैया केजरीवाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद तो हो गया माला माल और जनता रो रही बेहाल। ये कहते थे यमुना साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे। तुम्हारी ऐतिहासिक डुबकी की पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही, कब केजरीवाल जाते हैं और डुबकी लगाते हैं यमुना जी में। प्रयागराज में तो योगी जी डुबकियां लगवा रहे हैं, लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। बताओ यमुना में कोई डुबकी लगा सकता है क्या? जमुना जी को ही धोखा दे दिया, जमुना जी को भी ठगाए। और तो और मेरे पूर्वांचल के भाई और बहनों, छठ महापर्व पर भी पूजा नहीं होने दी जमुना जी के तट पर, ये केजरीवाल है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, सबका अनादर करने का पाप किया है तो आपने किया है, केजरीवाल ने किया है। लेकिन दिल्ली की हालत देख के, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश का मान है, सम्मान है। लेकिन केजरीवाल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने दिल्ली को दिया क्या? 3 चीजें दी। केजरीवाल ने दिल्ली को दी 3 चीजें। एक धूल, दूसरी धुआं और तीसरा धोखा। बोलो सही है कि नहीं? चौथी चीज और बता रहे हैं कि दारू भी दिए, पानी नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया। पीने का पानी तो गंदा आया, पीने का पानी नहीं दे पाया, लेकिन दारू की नदियां बहा दी। वारे केजरीवाल, वारे केजरीवाल, तूने तो कमाल कर दिया। ये केजरीवाल है। मेरे मित्रों, वारे अरविंद केजरीवाल, तूने कर दिया कमाल। तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद हो गया माला माल, जनता रो रही बेहाल। दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कपिल को भी धोखा दिया, ये भी मुंह में फंस गए थे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरे अन्ना जी को नहीं छोड़ा बेचारों,
भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली वाले मोहित हो गए कि अच्छा आया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। बताओ निकला कि नहीं निकला? ये अन्ना का चेला बनता है। पीने का पानी तो दिया ही नहीं, देता भी कहां से? केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देता? माता बहनों की जिंदगी तबाह करने के लिए दारू की नदियां बहाती। कैसी बात करते थे, जरा सोच के तो देखो। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। बड़े जानकार हो आप तो। लेकिन अब सुन लो, केजरीवाल, जनता तय कर चुकी है 8 फरवरी दिल्ली केजरीवाल से फ्री। 8 फरवरी, 8 फरवरी, 8 फरवरी। अब इसको फ्री कर दो। बहुत हो गया, 10 साल बहुत सहन कर लिया। और आपके उम्मीदवार तो कपिल है। ये केवल वर्तमान नहीं है, ये भविष्य भी दिल्ली का है, ऐसा उदीयमान नेता। ये कहते थे हम चुनाव जीते, सरकार बनाई तो हम सरकारी घर नहीं लेंगे। कहता था कि नहीं केजरीवाल? बताओ, घर नहीं लेंगे, झोपड़ी में रहेंगे। और मुख्यमंत्री बनते ही क्या बनाया? अरे जोर से बताओ, क्या बनाया? कितने रुपए का बनाया? अरे पता ही नहीं चल रहा कितने का बनाया। हम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जनता की गाड़ी, खून और पसीने की कमाई को तबाह और बर्बाद किया तुमने। ये कहते थे मैं गाड़ियों का काफिला नहीं रखूंगा, ना आगे गाड़ी होगी ना पीछे गाड़ी होगी, अकेले जाएंगे। अब आगे गाड़ियों का काफिला, पीछे गाड़ियों का काफिला, दाएं गाड़ी का काफिला, बाएं गाड़ी का काफिला। वारे केजरीवाल, तू तो गाड़ी वाला बन गया रे। ये कहते थे, मन में तकलीफ होती है। ये कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा बस। अरे उसको बेचारे को काहे को सताते हो? अपमान मत करो उसका। अब ये देखो, जनता कह रही है। अब केजरीवाल कहते हैं कि मुझे गाली देते हैं। केजरीवाल, हम नहीं देते तुम्हें, तो गली गली में जनता गाली दे रही है भाई। हम थोड़ी गाली दे रहे हैं, लेकिन तुमने कर्म ही ऐसे किए कि आम जनता ये बोल रही है। कितनी बातें इनकी बनाए, एक एक प्रांत की सुरक्षा नहीं ली इनने। दिल्ली की पुलिस के साथ मानसिका तेरी पुलिस भी भेजते हैं। जब तक 150 बंदूक वाले अगल बगल में नहीं चलते तो केजरीवाल सबको मजे नहीं आता। बंदूकों के साए में वारे आम आदमी, ये आम आदमी है, ये आम आदमी है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या नहीं किया इस आदमी ने, किस किस को धोखा नहीं दिया। आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं, इस छलिया के धोखे में मत आना। ये बहुत जाल फैलाने की कोशिश करेगा। अब तो असली सूरत सामने आ गई है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अब इनका असली चेहरा सामने आ गया है। और इस बार संकल्प ले लीजिए, आपको जमीन दिखा के रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाकर रहेंगे। अटल जी ने कभी कहा था मुंबई में, समुद्र के तट पे खड़े रह के, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दिल्ली में अगर अंधेरा छांटना है, दिल्ली को विकास की तरफ ले जाना है, अरे केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया, नरक जैसा बना दिया। हमारा गर्व और गौरव दिल्ली,
आज किस बदहाली में, सड़कों पे आओ तो हालत खराब हो जाती है। मैं कपिल जी उस सिरे से आ रहा हूं, वो कौन से मुंडका विधानसभा में मेरी सभा थी, वहां से यहां आया तो मैंने कहा यार दिल्ली की सड़कें तो शिवराज शानदार होगी, वहां से आने में यहां तक कमर टूट गई, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले और केजरीवाल बोले क्या दिल्ली बनाई है केजरीवाल। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। इसलिए मैं आप सबकी आत्मा में बैठे अंतरात्मा में विराजमान भगवान राम को प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी।